हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दियो जीके ट्रिक्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, जय हिंद सभी को, जय हिंद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइक शेयर सभी लोग कर दीजिएगा और इसके बाद हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आप सभी को जवाब इसका लगभग सभी का आ गया है। यहाँ पर जवाब हो जाएगा सी नंबर 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामांकित की गई थी, बताएगा कि प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामांकित की गई इनमें से कौन है। तो यहाँ पर याद रखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर नरगिस दत्त जो ऑप्शन है, यहाँ पर बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। नरगिस दत्त राज्यसभा के लिए यहाँ पर 1980 को आपको कह सकते हैं नामित किया गया था। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग सकता है पत्र लिखकर। तो ये बताइएगा कि जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश है अगर अपना पद से हटना है तो ये बताइएगा कि वो त्याग पत्र लिखेगा तो किसे लिखेगा। यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा। तो आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर, राष्ट्रपति को त्यागपत्र देगा। दोस्तों याद रखिएगा जो नियुक्त करता है लगभग 90% ये होता है कि जो नियुक्त करता है त्यागपत्र भी उसी को दिया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों याद रखिए लोकसभा के कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन होना आवश्यक है। यहाँ पर जो ऑप्शन आंसर है वो आप जवाब हो जाएगा आपका डी नंबर 50 हो जाएगा, है ना। यहाँ पर आप लोग ये भी देखते हैं कि आपका 1/, जो आपके कह सकते हैं जो सदस्य होते हैं 3, वो तो आपका पारित किया जाता है, लेकिन अगर ऐसे पूछ ले तो ऐसे आपको बताना है 50। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है कि लोकसभा का अध्यक्ष अपना जो त्यागपत्र सौंपता है वो किसे सौंपता है। चलिए 5 का ऑप्शन क्या बनेगा। तो यहाँ पर दिया है लोकसभा का जो अध्यक्ष है अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है। जवाब हो जाएगा आपका उपाध्यक्ष को। क्या हो जाएगा, उपाध्यक्ष। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर सी हो जाएगा। ये लोग दोनों लोग आपस में बदल लेते हैं, अर्थात अध्यक्ष उपाध्यक्ष को दे देता है, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को दे देता है, जो कि त्यागपत्र है ना। तो इस प्रकार से ऑप्शन सी हो गया। अगला बताइएगा कि कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे। कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे। यहाँ पर जो आंसर बनेगा राइट क्या हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए आपका 6 नंबर में जो ऑप्शन बनेगा वो आपका डी हो जाएगा, P.A. संगमा। क्या थे 6 का जो ऑप्शन आपका दिया गया है यहाँ पर हो जाएगा P.A. संगमा लोकसभा के पहले जनजातीय महिला अध्यक्ष थे, याद रखिएगा। तो यहाँ पर आंसर जो आपका दिया है आपका डी नंबर हो जाएगा। अगर आपसे दिया गया है लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपको देना है कि लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो यहाँ पर 7 का ऑप्शन बन जाए आपका डी, मीरा कुमार। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर जो आंसर आपका दिया गया है और राइट क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8 देना है। और दोस्तों ये क्वेश्चन को अगर आपने गलत कर दिया तो समझो आप बेकार हो। आज की क्लास में अगर आपने इस क्वेश्चन को गलत कर दिया तो समझो कि बिल्कुल आप पढ़ाई अढ़ाई नहीं करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब देना है। और दोस्तों आपका जवाब हो जाएगा क्या, यहाँ पर देखिए आपका जवाब ये हो जाएगा 16 सितंबर, है ना। और आज का ये दिन क्या है आपका 16 सितंबर है दोस्तों, है ना। याद रखिए ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाते हैं 16 सितंबर को मनाते हैं। ओजोन परत पाई जाती है कहाँ पर, तो आपके समताप मंडल पर। कहाँ पर, आपके समताप मंडल पर पाई जाती है। अगर पूछे ओजोन परत जो आपकी है, ओजोन परत जो आपका है ये आपकी मापने की इकाई क्या होती है ना। ओजोन परत की मोटाई को मापने की इकाई होती है डॉप्सन। क्या होती है, डॉप्सन होती है। अगर हम आपसे पूछे ओजोन परत जो होती है वो गर्मी में बढ़ती है या सर्दी में, अर्थात जो ओजोन परत आपकी है तो ये परत जो होती है गर्मी में इसकी मोटाई बढ़ती है या आपकी सर्दी में बढ़ती है, बताइएगा। यहाँ पर बताइएगा गर्मी में बढ़ती है या सर्दी में, इंक्रीज कब होती है, गर्मी में या सर्दी में। चलिए तो दोस्तों याद रखिएगा जब ओजोन परत होती है गर्मियों में इसकी मोटाई जो होती है बढ़ती है। क्या होती है, बढ़ती है। याद रखिए गर्मियों में ओजोन परत की जो मोटाई होती है वो बढ़ती है, ठीक है ना। एक पॉइंट और आपसे पूछा जाएगा कि जो ओजोन परत आपका है इसमें जो छिद्र देखा गया है वो कहाँ पर देखा गया है। यहाँ पर जो ओजोन परत आपका है, ओजोन परत में जो छिद्र देखा गया है वो आपके कहाँ पर देखा गया है। तो आप कहेंगे कि अंटार्कटिका महाद्वीप में देखा गया है। कहाँ पर, अंटार्कटिका महाद्वीप में देखा गया है। ऐसा कारण क्या है, ऐसा क्यों कारण है, ऐसा इसलिए है क्योंकि अंटार्कटिका महाद्वीप में हर एक देशों के लगभग शोध संस्थान है। क्या है, आपके शोध संस्थान हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, शोध संस्थान में कई ऐसी गैसें होती हैं जो विषैली गैसें होती हैं जो परत को क्या कर देती हैं, छीण कर देती हैं। आपके घर में जैसे आपका फ्रिज होता है, फ्रिज उसमें भी आपके कह सकते हैं
CFC गैस होती है। आपका जैसे आपका कंप्यूटर हो गया, यहाँ पर भी होती है। आप एल्युमिनियम के अगर एल्युमिनियम से बनी कोई चीज़ को जलाते हैं तो भी आपका CFC होती है। अर्थात यहाँ पर याद रखिए ओजोन परत का नाश होने का कारण यही है कि जो शोध संस्थान आपके अंटार्कटिका में है, मेन कारण आपका यही होता है। तो लगभग जितने भी क्वेश्चन आपके मिले आपके ओजोन परत से आज हमने करा दिया दोस्तों, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है। कावेरी नदी का जो उद्गम है यहाँ पर आपका 9 दोस्तों यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से। क्या हो जाएगा, ब्रह्मगिरी पहाड़ी, इसका जो ऑप्शन है आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है। कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है, क्वेश्चन नंबर आपसे 10 दिया गया है। तो यहाँ पर जो आपका जवाब है आपका बी हो जाएगा नर्मदा नदी, है ना। याद रखिए पश्चिम की ओर बहने वाली जो आपकी सबसे लंबी नदी है वो आपकी कौन सी है, नर्मदा नदी हो जाएगी। यहाँ पर देखो दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है, बताइएगा। यहाँ पर दिया है निम्नलिखित में से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है 11 नंबर में। तो 11 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर दक्षिण की गंगा और का दिया गया है, इसका मतलब है आपको जवाब देना है कावेरी। क्या देना है, कावेरी देना है दोस्तों। यहाँ पर आंसर जो आपका हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा कावेरी। काफी लोग यहाँ पर जवाब सी दे रहे हैं गोदावरी। दोस्तों हमने आपको बताया है कि दक्षिण गंगा और दक्षिण की गंगा में अंतर होता है, ठीक है ना। देखो यहाँ पर आपका दिया गया है दक्षिण की गंगा, है ना, की गंगा, और एक जगह होता है दक्षिण गंगा। क्या होता है, दक्षिण गंगा या इसे वृद्ध गंगा कहते हैं। तो यहाँ पर की शब्द आपको लगा है और की शब्द लगा है किसमें, आपकी कावेरी में। तो याद रखिएगा कि का किसमें लगा है, दक्षिण की गंगा में, और का है आपकी कावेरी में। तो इसको कभी भूलिएगा नहीं क्योंकि बहुत बुकों में गलती भी रहती है। तो ऑप्शन आपका हो गया ए नंबर। अगला दिया है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग इनमें से कौन सा है। तो यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो जवाब है आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर हो जाएगा NH44 हो जाएगा, NH44 हो जाएगा। अगला आपसे दिया गया है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है। तो ये बताइए सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है ये कितने मिनट में पहुंचता है। यहाँ पर 13 का ऑप्शन देना है। तो दोस्तों आपका जवाब हो जाएगा लगभग 8 मिनट 16 सेकंड में पहुंचता है। महाद्वीप इनमें से कौन सा है, 15 नंबर में। तो 15 का ऑप्शन इनमें से क्या हो जाएगा, 15 का ऑप्शन आपका यहाँ पर देखिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, जो कि ऑप्शन डी नंबर है, राइट हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है वियना किस देश की राजधानी है। वियना किस देश की राजधानी है, यहाँ पर आंसर दीजिए 16 नंबर में। और 16 का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर देखिए आपका डी नंबर है, सॉरी सी नंबर, ऑस्ट्रिया। क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रिया। ऑप्शन यहाँ पर सी नंबर है, राइट हो जाएगा, ऑस्ट्रिया हो जाएगा, सी नंबर। अगला है पृथ्वीराज रासो के लेखक इनमें से कौन है। दोस्तों वीडियो को लाइक कर देंगे तो थोड़ा आनंद आ जाएगा, है ना। जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं दोस्तों, एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक करिए दोस्तों, थोड़ा अच्छा लगने लगेगा कि इतने लोग जुड़े हैं, इतने लोग सपोर्ट करते हैं, इतने लोग मेहनत को समझते हैं। ये सबसे बड़ी वैल्यू होती है कि आप कितने लोग हैं जो मेहनत को समझते हैं, कि हमारे साथ रेगुलर मेहनत करते हैं, सुबह से शाम तक बोलते हैं। दोस्तों गला जो होता है ना वो सूज जाता है उसके अंदर, है ना, गला जो होता है वो दर्द करने लगता है, लेकिन फिर भी हम क्लासें आपको देते हैं। चाहे तो टीचर भी रख ले, लेकिन आप लोग कहते हैं सर जी हमको दूसरे की आवाज़ या दूसरे के द्वारा पढ़ाया हुआ समझ में ही नहीं आता है। प्रयास तो हमने कई बार किया कि दूसरे टीचर को रख लें, लेकिन आपको दूसरे की आवाज़ या दूसरे की लैंग्वेज आप समझते नहीं हैं, सिर्फ हमें से पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। तो लाइक शेयर सभी लोग करते रहिए दोस्तों, ठीक है ना, हमें जिंदा रखिए जरूर, ठीक है ना, ताकि हम बीमार ना हो, मोटिवेट करते रहिए। देखिए 17 का जो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर जवाब डी हो जाएगा चंद्रबरदाई। क्या हो जाएगा, डी नंबर है, चंद्रबरदाई इसका जो आंसर है, राइट इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि आला उदल संबंधी थे। दोस्तों यहाँ पर जो आला उदल है ये संबंधित थे कहाँ से, तो ये आपके महोबा से, है ना, महोबी दिया है लेकिन आपको याद रखना है महोबा से। यहाँ पर आंसर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। महोबा के क्षेत्र में आप जाएंगे तो आप लोग इनके जो कहावतें हैं या इनके द्वारा बनी हुई चीजें आपकी आज भी प्रसिद्ध आपके हैं। जब भारत में आपका आए थे कौन, आपके कुतुबुद्दीन ऐबक, तो उस समय यहाँ पर आपका इनका शासन चल रहा था। तो यहाँ पर आंसर आपका सी बनेगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान हुए लाठीचार्ज के कारण किस नेता की मृत्यु हो गई थी। यहाँ पर जो आंसर आपका दिया गया है, आपका जवाब क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए आपका जो 19 नंबर आपका दिया गया है तो राइट हो जाएगा लाला लाजपत राय, जो कि ऑप्शन सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, लाला लाजपत राय आपका जवाब हो जाएगा। अगला भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है। भारतीय मरुस्थल की एक सबसे महत्वपूर्ण नदी इनमें से कौन सी दी गई है 20 नंबर में। दोस्तों यहाँ पर 20 का जो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर लूनी नदी है। और लूनी नदी को हम लोग कहते क्या है दोस्तों, लूनी नदी को हम लोग लवणी नदी भी कहते हैं, है ना। यहाँ पर कह सकते हैं कि ये आपके लगभग एक ही राज्य में या राजस्थान में आपकी बहती है और धीरे धीरे कच्छ के रण में आकर गायब हो जाती है। तो यहाँ पर जो आंसर आपके आपका ये नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक किस प्रणाली के अनुसार नोट जारी करता है। यहाँ पर 21 का जो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो दोस्तों यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका न्यूनतम आरक्षण प्रणाली, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पुस्तक
द मिस्ट्री ऑफ कैपिटल का लेखक इनमें से कौन सी है? दोस्तों ये जो पुस्तक आपकी अंतर्राष्ट्रीय तरीके से ख्याति प्राप्त कर चुकी है और यहाँ पर दिया है द मिस्ट्री ऑफ कैपिटल, इसके लेखक कौन है? यहाँ पर भाई इसको जो ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर जवाब हो जाएगा सी नंबर है, इसका नाम है आपका हेर्नेंडो डी सोटो। मतलब ऑप्शन जो आपका दिया है 22 नंबर में वो आपका राइट हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। ये आपके लेखक हैं दोस्तों, याद रखिए द मिस्ट्री ऑफ कैपिटल के लेखक आपके दिए गए हैं ऑप्शन सी। अगला दिया गया है कि समुद्र तल से ऊपर विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला में से कौन सी है? समुद्र तल से ऊपर विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला इनमें से कौन सी है? क्वेश्चन नंबर है, यहाँ पर जवाब देना है 23 नंबर में जो ऑप्शन है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा? चलिए 23 नंबर है, यहाँ पर जवाब आ रहा है ए नंबर है और काफी लोग यहाँ पर बी नंबर भी दे रहे हैं। देखो सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला आपसे पूछा गया है और जब बड़ी पूछा गया इसका मतलब है कि दूरी के हिसाब से बताया गया होगा, तो आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर, एंडीज पर्वत आपकी है, एंडीज पर्वत। क्योंकि जो आपका दक्षिणी आपका अमेरिका है वो लगभग पूरे के पूरे इसी प्रकार से इसमें बसा हुआ है। अगर सबसे ऊंचा पूछ लिया जाता कि पृथ्वी तल से सबसे ऊंचाई पर है तो आप कहते हैं कि सर जी यहाँ पर हिमालय पर्वत हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ए नंबर एंडीज पर्वत, क्योंकि ये दक्षिण अमेरिका में पूरी में बसी हुई है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है। अगर आपसे कहा जाए कि यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय निकालना है तो दोस्तों याद रखिए प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को जो भाग देंगे वो किससे देंगे? तो देश की कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर ए नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहां प्रस्तुत किया जाता है? 25 को ऑप्शन देना है, आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए, यहाँ पर जो आंसर आपका है वो राइट क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ पर देखिए 25 को ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, केवल राज्यसभा में। याद रखिए केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अगर लाया जाए अविश्वास प्रस्ताव तो केवल राज्यसभा में, यहाँ पर आंसर बी हो जाएगा। अगला आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में कथा भाव हमेशा महाभारत या रामायण से लिया जाता है? अर्थात यहाँ पर ये ऐसी नृत्य शैली है कि इसका जो कथा है हाव भाव है वो महाभारत या रामायण से लिया गया है। 26 को ऑप्शन बनेगा सी नंबर है, कुचिपुड़ी जो कि आंध्र प्रदेश का है, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है क्या आपसे सूर्य पृथ्वी से निकटतम दूरी होती है? मतलब पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी, पृथ्वी की सूर्य से निकटतम दूरी कब होती है? 27 नंबर में। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर जवाब हो जाएगा आपका 3 जनवरी को। कब? 3 जनवरी। यहाँ पर ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अध्यक्ष पद था यहाँ पर कौन थे? चलिए 28 को ऑप्शन देना है, जवाब क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस ने आपके 1939 में है ना त्रिपुरी अधिवेशन में क्या हुए थे? ये अध्यक्ष के पद में जीत गए थे, लेकिन गांधी जी के समर्थक पट्टाभी सीतारमैया है ना, और कह सकते हैं गांधी जी ने विरोध किया या कह सकते हैं इस वजह से क्या हुआ कि इन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दिया और इसके बाद राजेंद्र प्रसाद इसमें से आपके कह सकते हैं अध्यक्ष बने थे। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है लोक प्रशासन का प्रथम पुस्तक का संपादन किसने किया था? नवीन लोक प्रशासन पर प्रथम पुस्तक का संपादन जो किया वो किसने किया था? यहाँ पर आंसर ये हो जाएगा फ्रैंक मैरिनी। क्या है? फ्रैंक मैरिनी इसका जो आंसर है वो राइट इसका आंसर हो जाएगा। ये नवीन लोक प्रशासन पर ये प्रथम पुस्तक किया है। है कि आनुवंशिकी मतलब आधुनिक आनुवंशिकी का जनक किसे माना जाता है? तो आधुनिक आनुवंशिकी का जनक कहते हैं दोस्तों 30 नंबर में ऑप्शन बी हो जाएगा ग्रेगर जॉन मेंडल, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर है राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर दिया गया है कि RH14 और RH18 नामक जीन किस फसल से संबंधित हैं? दोस्तों ये आपके गेहूं से संबंधित है। किससे? तो आपके गेहूं से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पर बनेगा क्या? यहाँ पर ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि ICGS सचेत के संदर्भ में कौन सा कथन विकल्प असत्य दिया गया है? 32 नंबर में कौन सा कथन गलत दिया गया है? तो यहाँ पर दिया गया यह गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा डिजाइन निर्मित किया गया है, सही दिया गया है। कह रहा है यह एक अपतटीय गश्ती पोत है। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका दिया गया है ये एक कह सकते हैं कि ICG सचेत एक अपतटीय गश्ती पोत है और यह 105 मीटर लंबा है। अच्छा, यहाँ पर दिया गया है यह एक अपतटीय, तो अपतटीय गश्ती पोत है। गश्ती पोत भी सही है भाई। इसमें से यह पहला गश्ती पोत है जिसका जल अवतरण डिजिटल माध्यम से किया गया है। इसको अत्याधुनिक नौवहन एवं संचार उपकरणों को सुसज्जित किया गया है। दोस्तों यहाँ पर तो सभी पॉइंट लगभग हमें सही दिख रहे हैं। यहाँ पर देखो दिया गया है, कह रहा है कि ICGS है ना, कह रहा है ICGS सचेत एक अपतटीय गश्ती पोत है ना, अपतटीय और अपतटीय यहाँ पर भी दिया गया है।
भाई इसमें लगभग सभी ऑप्शन सही लिखे गए हैं, ठीक है, लगभग सभी ऑप्शन सही दिए गए हैं। लेकिन इसके बारे में अगर आपको जानकारी और अच्छे से करना है तो कर सकते हैं। यहाँ पर लगभग सभी जो ऑप्शन आपके हमें हैं यहाँ पर सभी सही दिए गए हैं दोस्तों, ठीक है ना। इसके सभी ऑप्शन लगभग सही दिए गए हैं, क्योंकि किताब में यहाँ पर बी दिया है लेकिन ये बी आपका सही दिया गया है, ठीक है। इसके आपके लगभग सभी ऑप्शन सही हैं दोस्तों। फिर भी एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा और अच्छे तरीके से इसके बारे में पढ़ सकते हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि टिड्डियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए भारत में क्या आ गई, भारत में आ गई टिड्डी, और टिड्डी के बारे में आपको बताना है कि यहाँ पर क्या बात सही है क्या गलत दिया गया है, और यहाँ पर असत्य आपसे पूछा गया है। चलिए 33 नंबर यहाँ पर दिया गया है, भारत में टिड्डियों की 4 प्रजातियां पाई जाती हैं। चलिए यहाँ पर आपका जो 33 वाला पॉइंट है, पहला पॉइंट सही हो गया है। टिड्डियां शाकाहारी होती हैं दोस्तों, ये कह रहा है टिड्डियां शाकाहारी होती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर टिड्डियां शाकाहारी नहीं होती, यही आपकी बात गलत है। यहाँ पर बी नंबर आपका गलत दिया गया है, ठीक है ना। अदर यहाँ पर भारत में केवल एक टिड्डी प्रजनन तंतु है, मरतली टिड्डियां द्विपार्वणिक तंतु हैं। तो यहाँ पर जो आपका गड़बड़ है 33 नंबर में वो आपका बी नंबर हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर कह रहा है कि चैंपियंस पोर्टर की शुरुआत निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने किया था। चैंपियंस पोर्टर की शुरुआत किस मंत्रालय ने किया था। यहाँ पर 34 नंबर में ऑप्शन सी हो जाएगा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, ऑप्शन सी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है कि गालजी काय की खोज निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी। गालजी काय की खोज किसके द्वारा की गई थी। यहाँ पर 35 नंबर में दोस्तों आपका जवाब हो जाएगा गालजी, क्या कैमिलो गालजी के द्वारा गालजी काय की खोज किया गया था। ऑप्शन यहाँ पर ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। काफी कठिन लग रहा है ना। चलिए यहाँ पर जो आपके रॉबर्ट हुक हैं, रॉबर्ट हुक ने क्या खोज किया था, कोशिका भित्ति की खोज किया था। अगला दिया गया है कि पीत बुखार की चिकित्सा का आविष्कार निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया। दोस्तों यहाँ पर पीत बुखार की जो चिकित्सा है इसका आविष्कार जो किया था रीड ने किया था। यहाँ पर जो आपका 36 का ऑप्शन है वो आपका बनेगा बी नंबर, रीड के द्वारा किया गया था। अगला दिया गया है वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई निम्नलिखित में से किससे मापी जाती है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 37 नंबर अभी हमने यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से बताया था ओजोन परत के बारे में। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर सभी लोग जवाब दीजिए, फटाफट जल्दी से जवाब दीजिए। यहाँ पर कौन किससे मापा जाता है। चलिए तो दोस्तों यहाँ पर 37 नंबर में भी काफी लोग जवाब दे रहे हैं। यहाँ पर डॉप्सन क्या होती है, डॉप्सन जो कि ऑप्शन है यहाँ पर डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। और 16 सितंबर को क्या मनाते हैं, ओजोन परत दिवस मनाया जाता है, ओजोन दिवस मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है 38 नंबर में। तो यहाँ पर देखिए 38 नंबर का जो ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर 38 नंबर में आपका ये हो जाएगा कंबोडिया, यहाँ पर बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। ऑप्शन बनेगा आपका ये नंबर इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर जो आपके बिम्स्टेक में सदस्य हैं वो आपके बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड इसमें से शामिल हैं। यहाँ पर देखो दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश आपका है। तो ये बताइए स्थलबद्ध देश इनमें से जो सबसे बड़ा है वो कौन सा है। तो आपका कजाकिस्तान है। कौन है, कजाकिस्तान इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए जैसे आपका मंगोलिया है, बोलिविया है, नाइजर है, कजाकिस्तान है, ये सभी स्थल देश हैं, लेकिन यहाँ पर कजाकिस्तान जो आपका है सबसे बड़ा है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है विश्व की सबसे लंबी हाईवे सुरंग कौन सी है। यहाँ पर 40 का जो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा। तो विश्व की सबसे लंबी हाईवे सुरंग पूछा गया है, हाईवे, रेलवे नहीं पूछा है दोस्तों, ठीक है ना। यहाँ पर हाईवे पूछा है, रेलवे नहीं पूछा गया है, क्योंकि अगर रेलवे होता है तो आप लोग बोलते हैं ट्रांस साइबेरियन रेलवे, है ना। लेकिन ये सबसे लंबी आपकी हाईवे सुरंग है और इसका नाम है यहाँ पर अटल सुरंग है, अटल सड़क जो आपका है यहाँ पर आंसर ये नंबर राइट हो जाएगा, ये नंबर बनेगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कह रहा आपसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ पर अपनी तरह के संग्रहालय गंगा अवलोकन का शुभारंभ किया है। तो गंगा अवलोकन का जो शुभारंभ हुआ है ये कहाँ पर हुआ है। देखिए 41 का जो ऑप्शन दिया है वो आपका बी हो जाएगा, हरिद्वार जो कि उत्तराखंड में है। ऑप्शन बी नंबर इसका राइट। साथ ही दोस्तों अगर आप लोग वीडियो एग्जाम की बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको फ्री पीडीएफ भी मिलेंगी, फ्री वीडियो भी मिलेंगे और कुछ पीडीएफ आपको पैसे से भी मिलेंगे। आप हमारी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, इसका प्रिंट भी निकलवा सकते हैं और आसानी से इसे पढ़ सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं यूपी जीके की पीडीएफ इस प्रकार से आपकी बनाई गई है, जहां पर आपका जो भी एग्जाम में क्वेश्चन अभी तक पूछा गया है उसको अच्छी तरीके से हाईलाइट भी किया गया है। और यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं एग्जाम की दृष्टि से जो भी आपका पॉइंट पूछा जा सकता है या अभी तक पूछा गया है उसके बारे में पूरी तरीके से यहाँ पर हाईलाइट किया गया है। वहीं पर जीके की पीडीएफ जो कि आपकी टॉपिक वाइज मिलेगी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, हर एक चीज़ का आपका टॉपिक वाइज यहाँ पर आपका दिया गया है। कोई भी आपका यहाँ पर जो भी आपके मिशन है, आपके आंदोलन है, बिल्कुल क्रम से यहाँ पर समझाया गया है। यहाँ पर साइंस हो या आपका कंप्यूटर हो, यहाँ पर बेहतर तरीके से ये पीडीएफ आपकी है, तो आप लोग हमारे ऐप से
जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे कि पीडीएफ को डाउनलोड भी कर पाएंगे, प्रिंट भी निकलवा पाएंगे। यहाँ पर हिंदी का कंप्लीट कोर्स मात्र 99 रुपये में है, जो कि कंप्लीट थ्योरी है, और आपके यहाँ पर इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। यहाँ पर जीके में लगभग 5000 क्वेश्चन है, जिसमें से 200 क्वेश्चन आपके यहाँ पर कंप्यूटर के भी लगभग यहाँ पर होंगे, मात्र 99 रुपये में दिए जा रहे हैं। और यहाँ पर यूपी जीके जो कि देख सकते हैं मात्र 49 रुपये में कंप्लीट थ्योरी होगी, और आपके यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगभग 700 से प्लस आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके यूपी जीके के होंगे। तो आप लोग हमारे पीडीएफ को ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक दे दी गई है, क्लिक करके जुड़ सकते हैं और अपना इसका प्रिंट निकलवा सकते हैं, और इसके बाद इसके बेहतर तैयारी कर सकते हैं और अपने एग्जाम को और ही मजबूत बना सकते हैं। यहाँ पर हिस्ट्री, भूगोल, संविधान, आल सब्जेक्ट, मतलब यहाँ पर देखा जाए तो आप लोग दे सकते हैं कि हिस्ट्री का हो, पॉलिटी का हो, ज्योग्राफी का हो, या यहाँ पर जीके का 10 प्रैक्टिस सेट, स्टैटिक जीके थ्योरी, ये सब कुछ जीके में आपको यहाँ पर दिया गया है मात्र 99 रुपये में। तो आप लोग हमारे ऐप से